हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा। तो आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एल्पाइन माउंटेन्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, या सच में क्या ये एल्पाइन माउंटेनियरिंग फेल हो रही है, मेल्ट हो रही है। सो सेशन को पूरा देखिएगा और यहाँ पर आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। ये आपके लिए जियोग्राफी से रिलेटेड है, वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एल्प माउंटेन्स यूरोप के अंदर हैं और इसका सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। लेकिन वहीं पर माउंट ब्लैंक के पास में है एक माउंट मॉडिट, और उस माउंट मॉडिट में रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर यूरोप के अंदर जो ड्रॉट के सीवियर केसेस चल रहे हैं उनमें एल्प माउंटेन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। एल्प्स को हम जानते हैं उनके ड्रामेटिकल सीनिक व्यूज़ के लिए, हाईएस्ट पीक्स के लिए और बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर यूरोप के जो ऑनगोइंग एपोच ड्रॉट है उसकी वजह से ये जो एल्प माउंटेन्स हैं ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो इनका मेल्टिंग प्रोसेस है वो प्रीवियस मेल्टिंग से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में चल रहा है। यानी कि जो लेयर्स ऑफ ग्लेशियर हैं वो बहुत ज़्यादा वेपोराइज कर रही हैं। और रिसेंटली हमने देखा माउंट मॉडिट के पास में ग्लेशियर, एक डोम शेप का ग्लेशियर स्ट्राइक किया विद यू कैन से विद अ वुडन विला। और यहाँ पर जो 11 लोग ट्रैकिंग कर रहे थे उन 11 लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरीके से देखिए, पहले ये सबसे पहले पूरे बर्फ से ढके हुए, फिर धीरे धीरे इस तरीके से मेल्टिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद मेल्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। और जब हमने देखा कि स्पेन में और काफ़ी सारी जगह पर ये चीज़ें चल रही हैं, डेन्यूबे जो आपकी रिवर है उसकी स्ट्रीम्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा वेपोराइज हो गई हैं। और इस तरीके की घटनाएं हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। क्या ये रिवर्स वापस से फिलअप हो पाएंगी आगे आने वाले समय में? क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इन घटनाओं को सीधे जोड़ा जा रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ट्रैकिंग का बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक समर के टाइम पर माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन होता है। और 11 माउंटेनियर्स यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। आप यहाँ पर ट्विटर पे भी देखेंगे कि यहाँ पर जो माउंट ब्लैंक था वो माउंट ब्लैंक के रूट को 2 दिन के लिए पूरा का पूरा बंद कर दिया गया था। और आप देखिए यहाँ पर वो पूरा का पूरा पीक किस तरीके से स्नो लेस हो गया है, ग्लेशियर लेस हो गया है। और यहाँ पर जितने भी अभी तक के आपके टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं उनमें इस साल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। जुलाई में 11 लोग यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसमें 19 लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसमें से 11 लोग मर गए और 8 लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा भारी चोटें आई। डोलमेटिक पीक थी मारामोलाडा में, और ये माउंट मॉरिट के पास में है। वहाँ पर एक ग्लेशियर का एवलांच हुआ। टेम्परेचर जो इस समिट का है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। आप यकीन मानिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर था। सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हम, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इवन इटली के जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस घटना को डायरेक्टली लिंक किया है। इटली के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो अभी जुलाई में, तो उन्होंने मारिनो ड्रैगी ने इस घटना को डायरेक्टली लिंक किया है डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज से। तो ये आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप में जिस तरीके की अभी परिस्थितियां चल रही हैं, बहुत ही बुरे हाल यहाँ पर हैं। और इस समय पर वहाँ ट्रैकिंग कर पाना तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्राई अप हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रिवर्स जो हैं बहुत ही ड्राइड अप हो रही हैं। और ये घटनाएं डायरेक्टली हम लिंक कर सकते हैं विद द क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि काफ़ी सारे जो पीक्स हैं वो इस तरीके से पूरे के पूरे बंजर होते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पहले एल्पाइन टाइप के कॉनिकल ट्रीज वगैरह होते थे, शंकुधारी वन जिनको हम बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा डायनामिक्स है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो राइज नहीं हो पा रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये जो ग्लेशिएशन है
वो कहाँ ज़्यादा हो रहा है, वो अभी भी उन जगहों पर है जहाँ यूरोप के अंदर आपको वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। यूएस का भी यही कहना है कि वहाँ पर भी ग्लेशियर्स पहले से ज़्यादा फास्ट मेल्ट हो रहे हैं। इवन इंडोनेशिया में भी लास्ट ग्लेशियर होल्ड आउट जो हैं वो भी जल्दी से ही क्या हो रहे हैं, रैपिड ड्राइंग हो रही है उनकी। तो यहाँ पर भी आप देखने के लिए मिलेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरोप की ही घटना नहीं है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, वो हर जगह अपने इम्पैक्ट डाल रहा है। एल्पाइन ग्लेशियर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अर्थ के लिए बहुत ही मार्वलस ऑर्गन हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, डिकेइंग हो रही है। तो इसके लिए हम इसको डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ सकते हैं और इन एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने आने वाले समय के यूपीएससी मेंस आंसर्स में और अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं रात को 8 बजे अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।